हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा क्लास लग रहा होगा भार्गव ट्यूटोरियल के लेक्चर। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, थोड़ा का नोट्स बनाने में बहुत बिजी हो गए थे, इसीलिए आप लोग को वीडियो में समय से नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब आज से आप लोगों को समय पर वीडियो 8 बजे मिल जाएगा लाइव। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से हमारा हर टाइप का वीडियो देख चुके हैं। आज का हमारा ये वीडियो रेशियो का है, यानी अनुपात का लास्ट वीडियो है, यानी पार्ट 12 है, जिसमें हम 85 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये वीडियो लास्ट है। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग परसेंटेज चालू करेंगे बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ आता नहीं है और समझ में भी नहीं आता है, तो उम्मीद करता हूं कि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा और उन लोगों के पास आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा शेयर करने को आप लोगों को बोलता नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। एक हीरे की कीमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये वीडियो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक हीरे का कीमत जो है ना, उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होती है। एक हीरे का मूल कीमत 5,840 दिया है। कहने का मतलब कि हीरे का जो मूल कीमत दिया है 5,184 सॉरी 5,184 दिया है, को 3 टुकड़ों में काटा गया है। कहने का मतलब हीरो को 3 टुकड़ों में काटा गया है, जिनके की भार 1:2:3 के अनुपात में थे। मैंने काटे हैं जिनको जिनको, तो 1, 2, 3 में होंगे। तो इस प्रकार से हीरे को काटने पर उसकी कीमत में कितने की हानि हुई। कहने का मतलब कि इस प्रकार से हीरे को काटने पर उसकी कीमत कितनी हुई काटने पर। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब है कि आप कहेंगे कि अगर टुकड़ों का, अगर हीरे के टुकड़ों का वजन निकालेंगे, तो देखिए, अगर कहने का मतलब है, देखिए, अगर टुकड़ों का वजन ओके कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 1:2:3 दिया है। ओके, तो ये जो टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब एक हीरा था, उसको हम 1:2:3 में तोड़ दिए थे। तो जब इनको जोड़ दूंगा तो ये हमारा मूल वैल्यू होगा ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, मूल वैल्यू कहलाएगा, यानी टोटल मान कहलाएगा। लेकिन बोल रहा है कि उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसका भार जो है वर्ग है, तो वर्ग करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36। ओके, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब एक आप और पॉइंट देखिएगा, बदल परिवर्तित हो रहा है, तो अनुपात तो 1 2 3 दिया है। कितना दिया, 1 2 3 दिया है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ओके, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब हम इनको तोड़ रहे हैं, मतलब इनको अब तोड़ रहे हैं इस अनुपात में, तो तोड़ने पर उसका अनुपात कितना आ रहा है, तो 3 2 5 1 6 आ रहा है, यानी तोड़ने पर इसका अनुपात 6 आ रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे पास हीरे का मूल कीमत जो है 36 रुपया है। कितना है, 36 रुपया, क्योंकि स्क्वायर में हम परिवर्तित कर दिए, 36 रुपया है। लेकिन तोड़ने के बाद इसका कीमत कितना हो गया, 6 रुपया, यानी 6 रुपया का हानि हुआ है, यानी तोड़ दिए हैं। तोड़ने पर तो तोड़ना मतलब क्या होता है, हानि होता है। यानी कहने का मतलब है ये हानि हमारा कितना हुआ है, 6 अनुपात में। तो हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। हानि मैंने 22 का हुआ है। कहने का मतलब है कि तोड़े हैं 6 का, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा हानि कितना का हुआ है, 22 का। क्यों हानि निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो बोल रहा है कि इस प्रकार से हीरे को काटने पर उसका कीमत में कितने की हानि होगी। ठीक है, तो हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ओके, ये मूल वैल्यू है, ये हानि हुई है 22 का। तो चलिए देखिए, मूल मान कितना दिया है, 36 दिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 36, लेकिन रियल में कितना दिया है मूल कीमत, 5,184 रुपये, क्योंकि ये रेशियो से निकल के आया है मूल कीमत। 3 2 5 1 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर क्योंकि वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो 36 हो गया। और हम जब भी इसको तोड़ा था तो हमारा अनुपात 6 निकल के आया, तो घटा देंगे तो यही हमारा हानि हो जाएगा, 22 का हानि। तो मूल कीमत 36 दिया, तो 36 का मान 5,184 दिया है। और आपसे पूछ रहा है
कि काटने पर उसका कीमत में हानि बताए। तो रेशियो में हानि कितना आया है, मैंने मान लीजिए हमने अपने तरफ से जो मान निकाला है वो हानि कितना आया है 22, यही 22 का हानि का मान पूछ रहा है। तो 36 का मान 5184, तो एक का मान कितना हो जाएगा 5184 और बटे में कितना हो जाएगा 36, और 22 का मान निकालने के लिए 22 से गुना कर देंगे क्योंकि हानि। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए देखिए, ये आप देखेंगे अगर इसको कैलकुलेशन आप लोग को करने आता होगा डायरेक्ट, अगर देखिए ये कितने बार में जाएगा, तो 36 एकम 36 एक बार में जाएगा, 36 एकम 36। ओके, 11 में से अगर करेंगे 36 एकम 36 और 11 में से 6 गया 5 और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 8 हो जाएगा, तो 3 6 18। ओके, नहीं तो हम देखिए अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 144 बार में जाएगा। ओके, 36 से अगर कैलकुलेशन करेंगे 144। ओके, 144 में और 22 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 22 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 8 कितना हो जाएगा 96 और 22 एकम 22 9 31। ओके, तो 3168 रुपया आ गया, 3168 रुपया। चलिए एक बार मैं आप लोग को फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए बोल रहा है कि हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, जिनका अनुपात भार का अनुपात कितना दिया 1:2:3 दिया। तो कहने का मतलब टुकड़ों को हमने टुकड़ों का वजन, कहने का मतलब मैंने हीरो को तोड़ा है, तो तोड़ने पर उसका वजन देखिए, मतलब हीरो को तोड़ा है, यहाँ पे हीरा लिख सकते हैं, हीरा अच्छा रहेगा, हीरे का वजन लो, लेकिन हम तोड़े हैं तो टुकड़ों का भी लिख सकते हैं, सॉरी हाँ सॉरी टुकड़े ठीक रहे, तोड़ दिए हैं टुकड़े का वजन 1 2 3 है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, लेकिन वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा था। 6 का स्क्वायर 36, हमारा रियल वैल्यू 36 है, मूल मान निकल के आया है। 1:2:3, तो जब इनको तोड़े हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 36 में से हमने 6 भाग तोड़ा हुआ है, तो घटा दिया तो इन्हें 22 भाग का नुकसान हुआ है, वही नुकसान का निकालेंगे। तो 36 का मान मूल वैल्यू दिया है, 36 का मान कितना दिया है 5184, तो 22 का मान कैलकुलेशन कर देंगे, अब आप 3168 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा 3168। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सोने का मूल्य वजन के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। सोने का मूल्य जो है वजन के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। एक आदमी 3:2:1 के अनुपात में सोने को टुकड़े को तोड़ता है। सोने के टुकड़े को किस रेशियो में तोड़ रहा है, तो 3:2:1 के रेशियो में तोड़ रहा है। ओके, और इसे बेचता है तथा उसे 2640 रुपया का नुकसान होता है। सोने का शुरुआती कीमत का पता लगाएं। ओके, इसे 2640 रुपये का नुकसान होता है, तो सोने का शुरुआती कीमत पूछ रहा है। उस समय आपको नुकसान नहीं पूछा था, उस क्वेश्चन में मूल कीमत दे दिया हुआ था, इसमें मूल कीमत पूछ रहा है और आपको नुकसान दे दिया गया है। बस क्वेश्चन वही है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो देखिए टुकड़ों का वजन कितना दिया है, देखिए टुकड़े का वजन, देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये सब लैंग्वेज कि आप चाहेंगे तो लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको लिखने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का प्रॉपर एक बार अच्छे से आप लोग नोट्स भी बना ले कि रिवीजन आप लोग को अच्छा से करना है, ठीक है। तो देखिए 3:2:1 दिया हुआ है, कितना, तो ये स्क्वायर के वर्ग में, तो टोटल हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। ओके ओके, तो देखिए, तो हम अगर इसको जोड़ वर्ग में टोटल, कहने का मतलब है हम इसको टोटल इसका वर्ग करेंगे तो हमारा मूल वैल्यू आएगा, क्योंकि ये मूल वैल्यू 6 है तो इसका स्क्वायर कर दिए। लेकिन अब टुकड़े तोड़े हैं तो कितने का नुकसान हो रहा है, पहले तोड़ कर भी देखते हैं। तो तोड़े हैं इसी में, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये टोटल कितना 9 4 13 1 14 हुआ। ये नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि 14 में तोड़ा गया है। तो देखते हैं नुकसान कितने का हुआ है, तो 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। स्टूडेंट्स,
आप लोग को सॉरी, इसके पिछले लेक्चर में वीडियो थोड़ा सा गलती हो गया था। पिछले लेक्चर नहीं, यही पिछला वीडियो जो 86 था उसमें मैंने डायरेक्ट 6 से घटा दिया था। कहने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसमें तोड़ा हुआ है, ये मूल कीमत है। तो 6 का स्क्वायर करें तो ये मूल कीमत हो गया, लेकिन हम इसको तोड़े हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 14, तो हम घटाएंगे तो 22 का नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लेना, डायरेक्ट 6 नहीं घटाना है, बस ये तुम्हारा वहाँ ऐड कर देना है, क्योंकि 3 का 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 14, तो 14 मतलब 14 तोड़े हैं तो हम घटा लेंगे तो कितने का नुकसान हुआ है, 22 का नुकसान हुआ है। ओके, तो आप उसमें देख लेना, 22 में दिया हूँ, बस ये स्टेप नहीं दिया हुआ था, आप लोग ये स्टेप लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, भाई सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था, मिस्टेक। तो 14, तो चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, उसमें भी 36 आया था, हम 14 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट 6 घटाए थे, 6 नहीं घटाना है, इसका स्क्वायर करके और जोड़ कर घटाना है। तो 22 का नुकसान हुआ है, लेकिन रियल में दिया कितना है, 2640। तो आप लिख सकते हैं 22 का मान कितना दिया है, 2640। ओके, तो आपसे मूल कीमत पूछ रहा है, तो मूल कीमत कितना दिया है, 36, तो 36 का मान पूछ रहा है। तो 2640 बटे में 22 और गुने 36। ओके, तो अब देखिए 22 से कम 22, 2 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 0। तो अब गुना करेंगे तो देखिए बरछक 72 के 2 बढ़ती हैं 36 और 36 साथ कितना हो जाएगा, 43 और 0, 4320 रुपया। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बस इसके पिछले लेक्चर में मैंने कुछ नहीं किया था। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हम 6 घटा दिए थे, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। तो हम मूल कीमत हमारा 6 है तो स्क्वायर कर देंगे, 36 हो जाएगा। तो जब ये भी तो अगर तोड़ रहे हैं तो वो भी तो उसके अनुसार परिवर्तित होगा स्क्वायर के रूप में। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, टोटल कितना हो जाएगा, 14। हम घटाएंगे तो हमारा कितने का नुकसान है। कहने का मतलब है कि पहले इसका कीमत 36 था और अब कितना है, तो 14 है। तो हम देखेंगे कि कितने का नुकसान हुआ है, तो घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा 22 का नुकसान हुआ है। तो उसमें भी 22 का नुकसान हुआ था। तो हमारा अगर मूल कीमत पूछेगा तो ऐसे बता देंगे, अगर नुकसान वाला कीमत पूछेगा तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग बता देंगे। ओके, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 87 नंबर प्रश्न करते हैं। 87 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 15,600 रुपये के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया। 15,600 रुपये के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया था और 3 टुकड़ों में टूट गया। वो नग जो गिरा था 3 टुकड़ों में क्या हुआ, टूट गया। ओके, जिनके वजन क्रमशः 2, 3, 5 इकाइयों के अनुपात में थे। तो नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। किसके साथ, यहाँ पे ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बार बार स्क्वायर में दे रहा है तो अगले स्क्वायर में भी होगा, पढ़ते नहीं है। तो देखिए यहाँ घन दे दिया है, घन के साथ बदलता है, घन मतलब क्यूब के साथ। तो मूल्य में हुई हानि की प्रतिशत का गणना करें। इसमें बोल दिया है कि उस हानि का प्रतिशत का गणना करना है कि हानि प्रतिशत बताइए कितने का हुआ है। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। तो टुकड़ों का वजन देखिए 2:3:5 में है, टूटा हुआ है। किस में टूटा हुआ है, तो 2, 3, 5 के अनुपात में टूटा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो आपको कह रहा है कि क्यूब में, तो 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा मूल वैल्यू निकल जाएगा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। कहने का मतलब है कि कीमती नग का हम रियल जो मान माना था वो निकल के रेशियो के अनुसार कितना आया, 1000 रुपया। ओके, कहने का मतलब है इसका मान है, ये मान है। ओके, मान है। तो आपको मालूम होगा कि हम इसका क्यूब करेंगे, और कहने का मतलब है कि जब टूटा है तो देख रहे हैं कि देखो मूल कीमत इतना है, टूटने के बाद उसका कीमत कितना हुआ वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालते हैं, 2 का क्यूब, इसी में तो टूटा हुआ 2, 3, 5, 2 का क्यूब 4, 3 का क्यूब 2 का क्यूब सॉरी 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7, 5, 12, 8, 20। ओके, और 2, 2, 4, 2, 6 हो गया, और 1, 1, 160 रुपया। देखिए एक बार और समझिएगा, 2:3:5 में टूटा हुआ है हमने, क्योंकि मूल वैल्यू मतलब क्या होता है, रियल में क्या था, सोना जो जुड़ा हुआ था उसमें क्या था, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10।
तो बोल रहा है कि क्यूब के अनुसार बदलता है, तो यानी क्यूब हो जाएगा तो इसका मान मतलब वैल्यू मतलब इसका मान कितना आ गया 1000 रुपया। ये रियल में नहीं आया है, रियल में तो खुद यहाँ दिया हुआ है लेकिन रियल में नहीं आया है, ये एक माना जाता है रेशियो के अनुसार। तो 1000, लेकिन टूटने के बाद उसका कीमत कितना है, मतलब कहने का मतलब गिर गया तो टूट गया तो उसका कीमत क्या हुआ, तो टूटा है तो 2:3:5 में, तो 2 का कीमत क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 5 का क्यूब करेंगे 125, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 160 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब है कि शुरू में उसका कीमत 1000 था, अब टूट कर हो गया 160। तो देखते हैं कितने का नुकसान हुआ है, क्योंकि हमें हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 160 घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। तो हमें घटाएंगे तो 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 11, यानी 840 रुपये का नुकसान हुआ है। तो आपको मालूम है कि 840 रुपये नुकसान हुआ है, तो हानि प्रतिशत हम दम निकालेंगे, अच्छे से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज बराबर हानि कितना हुआ 840, किसके अकॉर्डिंग। कभी भी हानि प्रतिशत कभी भी निकाला जाता है तो जिसके अकॉर्डिंग, जिसके कंपैरिजन में, जिसके तुलना में घटा रहता है, तो इसी के तुलना में घटा हुआ है। 1000 की तुलना में ही घटा है, मूल्य कीमत 1000 रुपया है, घटकर 840 रुपया हो गया, तो इसी के तुलना में तो हमारा 1000 रुपया था और प्रतिशत करिए 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 84% हमारा आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये 15,600 का क्या मतलब हुआ, कोई वैल्यू नहीं, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें हानि पूछ ही नहीं रहा कि हानि बताओ कितने का हुआ है। हमें हानि प्रतिशत निकाला है तो हम रेशियो से भी अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, मूल वैल्यू पर जाना कोई ज़रूरी नहीं है रियल में। ओके, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, एक बार और समझ लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आया हुआ है आरआरबी जेई का। आरआरबी जेई जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, अभी रियल में जो 19 में आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये जो आपका कीमती, मान लीजिए कोई भी है गलती से गिर गया, नग था तो इसमें टूट गया, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जुड़ जाएगा तो रियल वैल्यू कहलाएगा। 5 3 8 2 10, यानी 10 उसका कीमत था, तो क्यूब में बदल रहा है तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कहने का मतलब नग का कीमत कितना है 1000 रुपया। देखते हैं टूटने के बाद उसका कीमत कितना हो गया है। कहने का मतलब है कि टूटने के बाद उसका मार्केट में प्राइस कितना हुआ है। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, तो इसका क्यूब करेंगे 8, इसका क्यूब करेंगे 27, इसका क्यूब करेंगे 125, तो कितना हो गया 160 रुपया हो गया कीमत। तो देखते हैं कितने का नुकसान हुआ है, तो घटा देंगे तो हमारा 840 रुपये का नुकसान हुआ है। तो लॉस प्रतिशत बराबर 840, किसके कंपैरिजन में, तो इसी के कंपैरिजन में निकालेंगे। इसी से तो हमें मालूम चलेगा कि कितने का नुकसान हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, इसी से मालूम चलेगा, यानी मूल कीमत से। तो 1000 गुणे 84%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे। देखिए मेरा काम है आप लोगों को बताना, लेकिन रिवीजन आप लोगों को करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, बहुत आप लोगों का फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का यह लास्ट प्रश्न है और ये आपका रेशियो चैप्टर इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन छोटा होगा वो देख लेंगे, बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट अगर चालू करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। ओके, देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले हम आपको एक चित्र से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी दिया हुआ, ये आपका पृथ्वी है। ओके, तो आपको मालूम होगा ये आपका यहाँ से ऐसे हेमिस्फीयर चालू हुआ अर्धगोलार्ध, ये ऊपर वालों को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ओके, दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर को उत्तरी गोलार्ध। ओके, तो अगर मान लीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कुछ पॉइंट ले रहा हूँ। ओके, अगर मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है टोटल पृथ्वी का वजन 23। ओके, ये टोटल पृथ्वी का वजन है 23 ग्राम, ये मान लीजिए 30 केजी है। ओके, हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं 30 केजी। तो मालूम है कि ये ऊपर वाला आधा उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला आधा दक्षिणी गोलार्ध होता है। जब ये टोटल 30 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 15 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 15। ओके, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। ये पृथ्वी है टोटल,
ऊपर उत्तरी गोलार्ध आधा होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध आधा होता है, जिसे हम अर्ध हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे को भी हेमिस्फीयर। ओके, ये उत्तरी अर्ध गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी अर्ध गोलार्ध है। तो ये 30 है तो ऊपर 15 और नीचे 15 हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये आपका अर्थ का रेशियो दिया हुआ है, EARTH, अर्थ। ओके, अर्थ जो पृथ्वी पर बोल रहा है कि भूमि और जल का अनुपात, मान लीजिए भूमि को हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं, और जल को क्या कहते हैं, वाटर। ओके, तो भूमि का अनुपात दिया है 2 और वाटर का अनुपात दिया है 3। ओके, फिर बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी इसमें देख रहा हूँ कि इसका उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। मैंने कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध जो है इस पर भूमि और जल का अनुपात कितना दिया है, सॉरी 1:2 दिया है, पृथ्वी 1 और 2। ओके, और यह कितना दिया है, 2:3। ओके, यह आपको कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ। तो एक बात याद रखिए, अगर हम लैंड और वाटर को जोड़ेंगे तो ये पृथ्वी का पूरा अनुपात हो जाएगा ना, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि। ओके, और देखिए आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए 3 है तो कहने का मतलब है कि आधा हिस्सा नॉर्थ होगा और आधा साउथ होगा। आपसे साउथ का अनुपात पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को, ये थोड़ा माइंड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि 30 बनाते हैं। 30 बनाएंगे तभी आधा आधा बांट सकते हैं। 25 रहेगा तो आधा नहीं ना होगा, 3 होगा तो आधा तो नहीं कर सकते हैं। थोड़ा हम 10 ले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। आप 20 ले भी कर सकते हैं, रेशियो वही आएगा, लेकिन छोटा वैल्यू से करेंगे तो आपको बेटर रहेगा। तो 10 ले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा और ये नीचे लिखते हैं, रुक जाइए, थोड़ा और नीचे देखिए, नॉर्थ कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, तो ये 5। तो ये 10 3 कितना हो गया, 30। जब 10 से इसमें गुना करें तो 10 से इसमें भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो 20 10 ये 30 हो गया। ओके, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बनाने में कुछ नहीं लगेगा, बनाने में मात्र 3 से 4 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड जल्दी बना लोगे। ओके, 10 सेकंड 30 सेकंड यही मैक्सिमम लगेगा। तो हो गया। तो आपको मालूम है कि जब पूरा पृथ्वी पर 30 ग्राम है तो आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का क्या होता है, आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर देंगे तो 3 से ये 15 हो गया, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी के 6 हो गया। एक बार और देखिएगा, 1:2 दिया है, हमने इसको जोड़ा तो 3 ग्राम हो गया। तो हम इसको ऐसा मान कर ले कि मतलब इसको हाफ कर सके। अगर 20 भी करते तो 20 3 60 होता, तो ये कितना हो जाता, 30 होता था। इसलिए हम छोटा वैल्यू ले रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो 10 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 5 ले गुना कर दी, तो 15 करेंगे 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा रखिए कि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होके। तो 10 से गुना करेंगे तो 30, और 10 से इसमें गुना करेंगे तो 20, 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10, तो 20 10 30 बराबर हो गया। तो जब ये 30 है पूरा पृथ्वी पर, तो नॉर्थ पे कितना होगा, आधा होगा। तो यानी यहाँ 5 दिया है तो ये 15 होगा, तो 3 से गुना कर देंगे 15, 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 9 हो गया और ये 6 हो गया। ओके, अब आपको साउथ का निकालना है। पूरा पृथ्वी पे धरती है 10 ग्राम, मान लो 10 ग्राम, और नॉर्थ पे है 6 ग्राम, तो घटा देंगे तो बाकी साउथ पे मालूम चल जाएगा ना, क्योंकि टोटल दिया है 10 ग्राम और नॉर्थ पे उत्तरी गोलार्ध पे है 6 ग्राम, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4। वाटर है 20 ग्राम और नॉर्थ पे है तो आपको 9 ग्राम, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 ग्राम। ओके, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का, सॉरी, पृथ्वी का अगर वजन निकाल लेंगे और उत्तरी गोलार्ध का वजन निकालेंगे तो घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ का हो जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा। पॉइंट कुछ नहीं करना है, बस हम इसको जोड़कर लिख लेंगे, फिर जोड़कर लिख लेंगे। ये कैलकुलेशन टोटल होगा 30 आएगा, तो इसका आधा होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, मानिए वैसा कि उसको आधा हम कर सके, तभी तो इसको आधा हम रखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह लेक्चर बहुत अच्छा होगा। हमारे तरफ से मैंने कोशिश किया हूँ कि रेशियो में आप लोग को कंप्लीट कर दूँ। हमारी तरफ से रेशियो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करूँगा कि अब आप लोगों को
कल से अगले वीडियो में हम आप लोग को परसेंटेज चालू करेंगे। ओके, और परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा और अच्छे से बहुत ज़बरदस्त क्लास चलेगी परसेंटेज का, बहुत हाई लेवल तक पढ़ेंगे, सीजीएल लेवल तक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोग चैनल को शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जितने स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेट होगा, हमारा भी चैनल भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो लाइव क्लास लेने में और इन्जॉय आता है। थैंक यू।